नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। विश्वनाथ मंदिर का फेसबुक पेज हुआ हैक। मंदिर के कार्यपालक अधिकारी ने दंडात्मक कार्रवाई की मांग की। वाराणसी जिला निर्वाचन अधिकारी ने ईवीएम मशीन का किया स्थलीय निरीक्षण। हैदराबाद गेट सुसवाही के पास सड़क नाले में हुई तब्दील। स्थानीय नागरिक और राहगीर परेशान। और मछोदरी क्षेत्र में बने नए कूड़ाघर के आसपास का नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण। और अब खबरें विस्तार से। विश्वनाथ मंदिर का फेसबुक पेज हैक हो गया। मंदिर के कार्यपालक अधिकारी ने शरारती तत्वों पर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की। साइबर अपराधियों का दुस्साहस इस कदर बढ़ गया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास का फेसबुक पेज हैक कर लिया। विश्वनाथ मंदिर न्यास की ओर से शिकायत मिलने के बाद साइबर सेल की टीम की मदद से इसे रिकवर किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर के कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि किन्हीं शरारती तत्वों द्वारा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास का फेसबुक पेज हैक कर लिया गया है, जिस पर अश्लील फोटोग्राफ पोस्ट किया गया था। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के फेसबुक पेज पर लगभग 69,000 लोग जुड़े हुए हैं, जो इस काम से काफी आहत हुए हैं। इस काम में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी विरोधी संगठन द्वारा हिंदू सनातन धर्म एवं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन से अपील है कि ऐसा काम करने वाले शरारती तत्वों का तत्काल पता लगाकर कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई किया जाना आवश्यक है, जिससे भविष्य में किसी शरारती तत्वों द्वारा दोबारा इस प्रकार का कृत्य करने का दुस्साहस करने का प्रयास न किया जा सके। सभी श्रद्धालुओं को, मीडिया के सम्मानित साथियों को और आमजन को सूचित करना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा जो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास का ऑफिशियल फेसबुक पेज है, किन्हीं शरारती तत्वों के द्वारा हैक कर लिया गया है। इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। फेसबुक एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क करते हुए उस फेस को दोबारा रिट्रीव करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल जो आपत्तिजनक पोस्ट कुछ डाली गई थी, उन्हें अभी डिलीट करवा दिया गया है। शेष विधिक कार्रवाई के पश्चात इसको दोबारा उसका कंट्रोल अपने हाथों में लेने के लिए न्यास प्रयासरत है और न्यास इसके लिए जो भी असुविधा हुई है, जो भी भावनाओं को ठेस पहुंची है हमारे श्रद्धालुओं को, उनके लिए खेद करता है। वाराणसी जिला निर्वाचन अधिकारी ने ईवीएम मशीन का स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वाराणसी जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एस राजलिंगम पहाड़िया मंडी पहुंचे, जहां पर उन्होंने ईवीएम मशीनों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्वाचन वाराणसी प्रभारी वंदिता श्रीवास्तव भी मौजूद रहीं। इस दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए और लापरवाही होने पर कार्रवाई किए जाने की बात कही गई। हैदराबाद गेट सुसवाही के पास सड़क नाले में तब्दील हो गई है। स्थानीय नागरिकों और राहगीरों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी के करौंदी से सुसवाही मार्ग पर हैदराबाद गेट के पास सड़क नाले में तब्दील हो गई है। लोगों का कहना है कि पिछले 3 वर्षों से जल भराव की समस्या मुख्य मार्ग पर बनी हुई है। हैदराबाद गेट के ठीक पास आने जाने वाले लोगों को इस सीवर के पानी से होकर गुजरना पड़ता है। ये मार्ग हाईवे मार्ग से भी जुड़ता है। इस मार्ग पर कई विद्यालय हैं, जिसमें हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। इतना ही नहीं, इसी मार्ग पर शाम को खाद्य सामग्री खाने के लिए बीएचयू सहित अन्य जगह के छात्र छात्राएं पहुंचते हैं। स्थानीय लोगों ने नगर निगम विधायक को शिकायत कर चुके हैं। लोगों का कहना है कि सीवर में आने जाने वाले लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है और इस सीवर के गंदे पानी से बेहद ही बदबू आती है। मोहल्ले में संक्रामक बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है।
लोगों का कहना है कि प्रमुख स्थान होने के बाद भी प्रशासन यहां के जल जमाव की समस्या का निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं। हमारा एक छोटा सा व्यापार यहीं चलता है हैदराबाद गेट पे, और आप समझते हैं आपके आँख के सामने है, ग्राहक का घुसना और आना जाना एकदम चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। दिन भर बैठे रहिए नाली के कारण की वजह से। मैं यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस पर कोई कार्रवाई की जाए, समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। ये परेशानी कब से है और क्या क्या दिक्कतें आ रही है? पानी में परेशानी तो जब से नाली बनी हुई है, समस्याएं दूर नहीं हुई भैया। कई साल हो गया? वो मेरे देखते हुए तो 3 से 4 साल से आगे बड़े बड़े स्कूल भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं, कितनी परेशानियाँ होती हैं? बहुत ज़्यादा। आप खुद देख पा रहे हैं, थोड़ी देर बाद यहाँ आगमन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लोगों को पैदल आना जाना एकदम दुश्वार हो चुका है। मछोदरी क्षेत्र में बने नए कूड़ा घर के आसपास का नगर आयुक्त ने निरीक्षण किया। मछोदरी क्षेत्र में बने नए कूड़ा घर के आसपास का निरीक्षण करने नगर आयुक्त अक्षत वर्मा पहुंचे। उनके साथ में अपर नगर आयुक्त सहित नगर निगम के आला अधिकारी भी शामिल रहे। इस दौरान आगामी त्योहार को देखते हुए किसी प्रकार की गंदगी सड़कों पर न हो, कूड़ेदान जगह जगह रखने की व्यवस्था आदि की जानकारी ली गई। सफाई कर्मियों को अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय रहने की भी हिदायत दी गई। टंकी बंद नहीं होती क्या? मोटर बंद नहीं होता? नहीं, इधर से बंद होता है, चाबी इधर लगा हुआ है, इधर से आपको बंद हो गया है तो यहाँ क्यों आ रहा है? तो नोटिस किया इधर आपको चाबी लगा हुआ है। आज जो मेरे द्वारा कूड़ा घर है हमारे इसका निरीक्षण किया, उसी क्रम में मछोदरी पार्क में कूड़ा घर इसका निरीक्षण किया गया है। यहाँ पे जो भी कूड़ा फैला रहता है उसको, जो विजिबल कूड़ा है उसको न दिखे तो हम यहाँ कम्पैक्टर रखवाने का एक प्रयत्न कर रहे हैं। जो कम्पैक्टर कितने रखवाने हैं, क्या रखवाने हैं, उसी का सर्वे किया जा रहा था। और उम्मीद है कि अगले एक सप्ताह में यहाँ जो कूड़ा है वो दिखेगा नहीं और कम्पैक्टर के अंदर ही रहेगा, विजिबल कूड़ा कोई नहीं रहेगा। तो उसी का प्रयत्न है, उसी का सर्वे जो है जो वाराणसी में इंस्टॉलेशन है उसके एनएचए साहब और हमारा राजघाट भैंसासुर घाट पर सीवर सफाई के लिए उतरे 2 श्रमिक गैस की चपेट में आ गए। एक श्रमिक की मौत हो गई। आदमपुर थाना क्षेत्र राजघाट स्थित भैंसासुर घाट पर शुक्रवार की शाम सीवर सफाई करने उतरे 2 श्रमिक गैस की चपेट में आ गए। टैंक के अंदर एक श्रमिक बेहोश हो गया, जिसने कुछ देर में दम तोड़ दिया। काफी देर तक मूवमेंट नहीं होने के बाद कर्मचारियों ने आवाज लगाई, रस्सी हिलाई, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वहीं उसे देखने उतरा दूसरा श्रमिक भी बेहोश हो गया। सूचना पाकर आनन फानन में पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर लेकर और मंडलीय अस्पताल लेकर पहुंचे। जांच के बाद चिकित्सकों ने एक कर्मचारी को मृत घोषित कर दिया, वहीं दूसरे का उपचार किया जा रहा है। वहीं नगर निगम समेत अन्य अधिकारी भी मामले की जानकारी लेने में जुटे रहे। शुक्रवार शाम भैंसासुर घाट पर नगर निगम की ओर से सीवर सफाई और निर्माण कार्य चल रहा था। गोलाघाट निवासी सुपरवाइजर बाबू यादव की निगरानी में घाट किनारे काम जारी था। काम के दौरान श्रमिक मछोदरी निवासी घूरेलाल सीवर के अंदर उतरा था। उसके अंदर जाने के बाद काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई तो एक अन्य कर्मी भी उतरा। सीवर में उतरने के बाद घूरेलाल डूब गया था, जिसकी सूचना दूसरे साथी ने बाहर के कर्मचारियों को दी। वहीं अंदर जाने के बाद वो भी बेहोशी की हालत में आ गया। कर्मचारियों ने पुलिस प्रशासन और नगर निगम को मामले की सूचना दी और आनन फानन में बचाव का प्रयास शुरू किया। जानकारी पर एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू कर दिया। उसे निकालकर कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर पत्नी संध्या और भाई समेत परिजन अस्पताल पहुंचे, जो शव से लिपटकर रोते बिलखते रहे। वहीं पुलिस और नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या घटना हुई है? यह घटना हुआ, सीवर सब कोई कर्मचारी को लेकर सीवर सफाई करने के लिए गंगा प्रदूषण वाले, उसमें सुपरवाइजर थे बाबू यादव ढक्कन खुलवाए, उनको नॉलेज नहीं था कि उसमें गैस है। सीवर में कर्मचारी उतरा, 2-3 सीढ़ी उतरा, तब भी उसको गैस लग गया, उसमें गिर गया। गिरने के बाद उसमें पड़ गया। सब कोई वहाँ से भाग गए। वहाँ भागे के बाद वहाँ कोई देख ताक करने वाला नहीं, सब कोई बगल वाले लगे भगाने के, यहाँ से हटो। वो लड़का तुरंत उसमें पार कर गया।
उसके बाद एनडीआरएफ वाले आए, बॉडी को निकाले, एम्बुलेंस आया, घंटा बाद एम्बुलेंस आया, बॉडी आया कपिल चौरा पर आने के बाद अभी के 8 बजे गया चीरघर बॉडी। और कितने लोग, कोई घायल भी हुआ है क्या इसमें? नहीं, कोई घायल नहीं हुआ, न अधिकारी आए, न जेई आया, न ठेकेदार मौके पर आया। अब आगे क्या करेंगे? आगे क्या, उनके 2 बच्चे हैं, 2 लड़की 2 लड़के छोटे छोटे हैं, उनके भविष्य के बारे में सोचा जाए, अधिकारी या ठेकेदार सोचे। अगर नहीं सोचेंगे तब क्या होगा? नहीं सोचेंगे तो वही बच्चे उनके छोटे छोटे 300 रुपये रोज काम कर रहे हैं, डेली काम करते हैं। इसमें कितने लोग उतरे थे उसमें? 1 लोग सीवर में 1 लोग, और किसी को नहीं। हिंदू युवा वाहिनी और त्रिशक्ति फाउंडेशन ने हिंदू नव संवत्सर पर आयोजित शोभा यात्रा के संदर्भ में बैठक की। त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन हिंदू युवा वाहिनी द्वारा हिंदू नववर्ष के पूर्व संध्या पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शहर के विभिन्न मठों से महंत एवं डमरू दल, व्यापारी बंधु, नारी शक्ति से सुसज्जित गाजे बाजे झांकी के साथ मैदागिन गोरक्षनाथ मंदिर से उठकर बुलानाला चौक, विश्वनाथ धाम, बांसफाटक, गुदौलिया होते हुए चित्तरंजन पार्क पर समाप्त होगा। इस संदर्भ में बैठक की गई। इस बैठक में प्रमुख रूप से वाराणसी मंडल प्रभारी अमरीश सिंह भोला, मनीष मिश्रा, सुनील, महानगर अध्यक्ष अजय सिंह, सौरभ सिंह सहित मंडल पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। आज हिंदू युवा वाहिनी व त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में संयुक्त बैठक गोरखनाथ मंदिर मैदागिन के प्रांगण में किया गया है। इस बैठक का उद्देश्य आगामी 8 अप्रैल को विक्रम संवत 2081 जो भारतीय नववर्ष है, उसकी पूर्व संध्या पे एक भव्य शोभा यात्रा यहाँ पे हर वर्ष हिंदू वाहिनी के नेतृत्व में होता आ रहा है, उसी की तैयारी ये बैठक है। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता बहुत भव्य और दिव्य तरीके से यात्रा निकालेंगे। ये यात्रा का रूट यहीं मैदागिन गोरखनाथ मंदिर से निकल करके मैदागिन, बुलानाला चौक, गुदौलिया होते हुए चित्तरंजन पार्क में जाकर के समाप्त होगा। क्या खास होगा इस बार यात्रा में? इस यात्रा में ये चूँकि प्रभु श्री रामचंद्र जी के अयोध्या मंदिर में पुनः स्थापित होने के बाद ये पहली बार पूरा देश हिंदू नववर्ष मनाने जा रहा है। बहुत सी उत्साह उमंग है, कार्यकर्ता भी बहुत उत्साहित है। हर मंडल इकाई के कार्यकर्ता कुछ न कुछ इसमें जो है झांकियाँ लेकर के आ रहे हैं। कुछ झांकियाँ विशेष हैं जो है माँ दुर्गा को लेकर के, प्रभु श्री रामचंद्र जी को लेकर के जो है, तो इस यात्रा में आपको ये दिव्यता भव्यता दिखाई देगी। जो राजकीय सहायता प्राप्त सहित कई विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की बैठक हुई। राजकीय सहायता प्राप्त सहित कई विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की बैठक राजकीय क्वींस कॉलेज में आयोजित की गई। मुख्य अतिथि अवध किशोर जिला विद्यालय निरीक्षक रहे। सभी विद्यालय के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक में आकर लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में प्रमुख रूप से सुमित कुमार श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य क्वींस कॉलेज, प्रतिभा यादव, प्रियंका तिवारी सहित बड़ी संख्या में विभिन्न विद्यालयों से आए लोग उपस्थित रहे। किस तरह की बैठक संपन्न हुई है? ये वर्ष 2024-25 के नए सत्र में पहली बैठक थी, जिसमें प्रधानाचार्यों को, पूरे जनपद के प्रधानाचार्यों को संबोधित किया गया। बिंदुवार समीक्षा की गई। प्रवेश से लेकर के टाइम टेबल बनाना इत्यादि सभी विद्यालयों के सारी प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला गया। उनसे चर्चा हुई कि सत्र कैसे चलेगा। एक विधिवत टाइम टेबल बना करके महीनावार जारी कर दिया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन के कंट्रोल रूम में केटीवी न्यूज चैनल पर दिखाए जाने वाले खबरों की मॉनिटरिंग चल रही है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए विकास भवन में कंट्रोल रूम बनाया गया है। वाराणसी लोकसभा सीट अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कंट्रोल रूम में चुनाव से जुड़े सभी पहलुओं की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी कड़ी में विकास भवन में बने कंट्रोल रूम में केटीवी न्यूज चैनल पर दिखाए जाने वाली खबरों की मॉनिटरिंग की जा रही है।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा अरविंद राजभर से माफी मंगाए जाने पर ओपी राजभर का बयान सामने आया। बेर खा सकते हैं तो ओम प्रकाश राजभर यहाँ खाना क्यों नहीं खा सकते हैं? मुझे एक अखिलेश यादव का ट्वीट आया कल माफी वाले वीडियो पे, देखिए वो जो अखिलेश जी नासमझी का परिचय दे रहे हैं, डॉक्टर अरविंद राजभर के बढ़ते हुए लोकप्रियता को जो जन समर्थन से विपक्ष के लोग घबराए हुए हैं और जनता के बीच में नेता उनसे आशीर्वाद नहीं लेगा, सहयोग नहीं लेगा तो फिर लेगा क्या? अब उसको आशीर्वाद लेना उन लोगों को लग रहा है कि ये लोग विरोध कर रहे हैं, जबकि वो खुद अपने आपस में लड़ाई में वो खुद देख लें कि कितनी सीटें बदल चुके प्रदेश में। जहां जहां पहले दूसरे चरण के नामांकन पहले का खत्म हो गया, दूसरे का अंतिम दौर में है, प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। तो ये विरोधियों की हताशा और निराशा है। और अखिलेश जी को तो वो सोचना चाहिए कि जिस दिन उन्होंने चिट्ठी लिख करके ओम प्रकाश राजभर को बाकायदे लिखित भेजा था कि आज से हमारी जरूरत आपको नहीं है, आप स्वतंत्र हो, कहीं भी जा सकते हो, वो चिट्ठी भूल गए अखिलेश जी। जो उन्होंने चिट्ठी ओम प्रकाश को भेजवाया था, उसी चिट्ठी को मैं उनको तलाक कहता हूं। और जब उन्होंने तलाक भिजवा दिया तो हमने शैक्षिक डिजिटल लाइब्रेरी का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। शैक्षिक डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन आदर्श नगर कोनिया प्रेमलता प्राइवेट ITI कॉलेज के सामने पूजन पाठ के बाद संस्थान के निदेशक रामाश्रय प्रसाद कुशवाहा द्वारा फीता काटकर लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर रामाश्रय प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि 21वीं सदी में डिजिटल क्रांति के युग में ये लाइब्रेरी लोगों को किताब के बोझ से मुक्ति दिलाएगा और आधुनिक डिजिटल पद्धति से छात्र छात्राओं को लाभ पहुंचाएगा। जो भी छात्र डिजिटल लाइब्रेरी का उपयोग करेंगे उनके ज्ञान में वृद्धि होगी। इस कार्यक्रम में पंडित रविन्द्र त्रिपाठी, राजीव कुमार सिंह, मनोज कुमार इत्यादि लोग विशेष रूप से उपस्थित रहे। शैक्षिक टेक्निकल इंस्टीट्यूट के द्वारा स्थापित शैक्षिक डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन मैं रामाश्रय प्रसाद कुशवाहा के द्वारा हुआ है। इसमें स्थानीय जो सभ्य नागरिक गण भी उपस्थित थे और इसमें बच्चों को डिजिटल पठन पाठन के लिए व्यवस्था की गई है और इससे डिजिटल जो होने से जो किताबों का बोझ है वो कम होगा। कितने बच्चों की संख्या ले सकते हैं? 60 जी। क्या फीस रहेगी? फीस मिनिमम कुछ तो गरीब बच्चे हैं उनके लिए छूट भी हम लोग प्रावधान किए हैं और मिनिमम 500 रुपया प्रति बच्चे प्रति माह के लिए किया गया है। उत्तर प्रदेश चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ शाखा वाराणसी द्वारा होली मिलन समारोह मनाया गया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी उत्तर प्रदेशी चतुर्श्रेणी कर्मचारी महासंघ शाखा वाराणसी एवं लोक निर्माण वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में महासंघ भवन पर होली मिलन समारोह संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि अशोक कुमार त्रिवेदी, मुख्य अभियंता वाराणसी क्षेत्र लोक निर्माण विभाग रहे। समारोह की अध्यक्षता अध्यक्ष रामचंद्र गुप्ता द्वारा की गई, जिसका संचालन उमेश बहादुर सिंह मंडल अध्यक्ष महासंघ द्वारा किया गया। कार्यक्रम में कर्मचारी और अधिकारीगण ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर बधाई दी। इस कार्यक्रम में श्री प्रकाश लाल श्रीवास्तव, गोविंद यादव, राम प्रसाद केसरी इत्यादि लोग शामिल रहे। मिश्रा जी का और सांसद राय का तिलक लगाकर बंधन और अभिनंदन करें। होली मिलन समारोह हर साल के भांति उत्तर प्रदेशी चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ का हर साल के भांति आज हम लोग 5 अप्रैल को होली मिलन समारोह मनाए और होली मिलन समारोह के में हमारे मुख्य अतिथि हमारे PWD के चीफ मुख्य अभियंता अशोक कुमार द्विवेदी जी हैं और वरिष्ठ
उसके नीचे वरिष्ठ में आपके एसी लोक निर्माण विभाग प्रांतिक खंड के हैं। प्रांतिक खंड के अधिशासी अभियंता के सिंह भी आज उपस्थित होंगे। हम लोग भाईचारे का एक संदेश होली मिलन के माध्यम से देना चाहते हैं और मैं हर साल महासंघ की आज होली मिलन समारोह हो रहा है। आज हमारे हर विभाग से, बनारस के सभी विभाग के, पेशेंट कल्याण संस्था के हमारे संरक्षक शमसुल आतिफ जी है, एच.डी. मिश्रा जी भी है, राजेश्वर पांडे जी भी है, हमारे मंडल अध्यक्ष उमेश बहादुर सिंह और मंडल मंत्री सत्येंद्र सिंह, सभी विभाग से पदाधिकारी हम लोग लेकर के होली मिलन समारोह का आयोजन किए। मऊ मोहम्मदाबाद के क्षेत्राधिकारी ने चुनाव के मद्देनजर केटीवी से खास बातचीत की। और बाहरी जो फोर्स आई है, फ्लैग मार्च कहाँ तक किया गया है। सबसे पहले तो आपका केटीवी में स्वागत है। ये बताइए कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां क्या चल रही है आपके सर्किल में? देखिए, आम चुनाव 2024 का चूँकि भूगोल लग चुका है और आचार संहिता लागू है, तो मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद सर्किल जिसमें मैं इसमें सबसे पहले जो हमारे इस सर्किल में निरोधात्मक कार्रवाई की बात करना चाहूँगा। हमारे यहाँ पर अब तक जो कल तक 2788 लोगों पर 107/16 की कार्रवाई ऑब्लिक 151 की कार्रवाई की जा चुकी है। उसके साथ साथ जितने भी शस्त्र लाइसेंस हमारे इसमें सर्किल में हैं, उन शस्त्र लाइसेंस धारियों से हमने लगभग 48% हमने शस्त्र जमा करा चुके हैं, क्योंकि आगामी चुनावों को देखकर शस्त्र लाइसेंस जमा कराना एक बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी होती है, ताकि कोई चुनाव के दौरान अप्रिय घटना नहीं घटे और कोई इसका मिसयूज न कर सके। उसके साथ साथ हम लोगों को, मतदाताओं को निर्भीक और निडर मतदान करने के प्रति जागरूक कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं अपने एरिया डोमिनेशन द्वारा। तो मेरे सर्किल में चूँकि 3 थाने आते हैं, मोहम्मदाबाद, रानीपुर और चिरैयाकोट, तो उसमें प्रत्येक दिन एक थाने के जो संवेदनशील या मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं, उनमें हम CISF और BSF के जो अब तक मैं रोजाना जो है वो फ्लैग मार्च CISF के साथ करता हूँ और अब तक सभी थाना में लगभग 4 बार मैं फ्लैग मार्च करवा चुका हूँ। लगभग मेरे सर्किल में, मेरे नेतृत्व में और SDM साहब के नेतृत्व में जो है वो 12 फ्लैग मार्च हो चुके हैं। आज यहाँ पर आज से हम 2 थानों में, एक दिन 2 थानों में कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एक कंपनी CISF की मोहम्मदाबाद थाने मतलब उसमें ही एक कॉलेज में ठहरी हुई है। तो अब हम एक दिन में 2 थानों में एरिया में हम फ्लैग मार्च करेंगे। आज दोपहर में 11:30 बजे थाना चिरैयाकोट में फ्लैग मार्च है और शाम को 5 बजे से जो है मोहम्मदाबाद गोहाना में फ्लैग मार्च है। अगर आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए कोई पाया जाता है, चाहे आदमी हो चाहे आम आदमी हो, नागरिक हो, उसके साथ आपकी कार्रवाई क्या है? देखिए, जब भी कोई भी आचार संहिता संबंधी उल्लंघन या शासन के माननीय चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है, तो जो भी सुसंगत धाराएं हैं, चाहे वो मतदाता के द्वारा हो, चाहे वो किसी उम्मीदवार के समर्थक द्वारा हो या कोई उम्मीदवार द्वारा हो या फिर किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी स्टार प्रचारक द्वारा हो, तो उसमें सुसंगत धाराओं में हम कार्रवाई करते हैं। पूर्व के चुनावों में भी हमने ऐसे जो आचार संहिता का उल्लंघन किया गया तो सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किए गए। चूँकि अभी हमारे यहाँ 7वें चरण में चुनाव है, तो जब भी ये सारी चीज़ें चुनाव प्रचार प्रसार का समय चलेगा, तो उसमें ऐसे कोई भी निर्देशों का या वर्तमान समय में भी हमें कोई ऐसे पोस्टर, होर्डिंग्स या जो भी हैं, ऐसे जो मानक से अधिक हैं, चुनाव आयोग के द्वारा जो मानक निर्धारित किए गए हैं, उनसे ज़्यादा लंबे बैनर, ध्वज या मानक से अधिक संख्या में वाहन, प्रचार वाहन, उनकी जो भी अनुमति है उनसे अधिक अगर वो वाहन लेकर चलते हैं, उससे लेकर कोई प्रचार प्रसार सामग्री लेकर चलते हैं या चुनाव आयोग के मानक के अनुसार कोई भी ध्वज या अपने जो है चुनाव चिन्हों का प्रदर्शन करते हैं, तो उनके उल्लंघन पर हम जो है, चाहे वो मतदाता हो, चाहे वो उम्मीदवार हो या समर्थक हो, उन सब पर हम जो है कार्रवाई करते हैं। सरकारी मोहम्मदाबाद से बात हुई है, यह कहा है कि अगर आचार संहिता का उल्लंघन हो तब कार्रवाई करेंगे और लगातार चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जो टीमें हमें मिली हैं, CISF, APSC, पुलिस शासन, उनके साथ लगातार मैं फ्लैग मार्च कर रहा हूँ। राजेश दुबे, KTV मऊ। गंगा मित्र धर्मेंद्र पटेल ने राष्ट्रीय समुद्री दिवस पर बच्चों को
जल संरक्षण हेतु जागरूक किया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र सुसवाही वार्ड नंबर 39 के जवाहर आदर्श इंटर कॉलेज में बीएचयू के इको स्किल्ड गंगा मित्र कोऑर्डिनेटर धर्मेंद्र पटेल ने राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर विद्यालय की कक्षा 5 के विद्यार्थियों को जल संरक्षण, गंगा संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण हेतु विशेष शिविर का आयोजन किया, जिसमें धीरेन्द्र पटेल ने बच्चों को बताया कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस भारत में हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिन भारत के समुद्री इतिहास और विरासत को याद करने और भारतीय समुद्री क्षेत्र के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। वरुणापुल शास्त्री घाट पर 17वें जवन का मंगल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सामाजिक संस्था लोक चेतना उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में पिछले 16 वर्षों से होली के बाद पड़ने वाले तीसरे मंगलवार को वरुणापुल स्थित शास्त्री घाट पर भव्य जवन का मंगल कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है। इस बार 17वां जवन का मंगल कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें भक्ति के साथ मस्ती का भी रंग दिखाई देगा। इस अवसर पर 25 महिलाओं और 11 किन्नरों को भी सम्मानित किया जाएगा। जवन का मंगल के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, जो वरुणा महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष 9 अप्रैल को ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्या है कॉन्फ्रेंस आज क्यों बुलाई गई है? जी, ये जवन का मंगल के बारे में चर्चा करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जो पिछले 16 वर्षों से लगातार चलता आ रहा है और इस बार 17वें ये पड़ रहा है, जो 9 तारीख को आयोजित किया गया है सायं 6 बजे से। क्या है खास आयोजन? खास ये है कि भक्ति रस मिलेगा आप लोगों को, एक मस्ती का रंग दिखेगा इसमें, जिसमें नृत्य नाटिका और ये तबला वाचक, जो बांसुरी की जुगलबंदी, बहुत सारे ऐसे सांस्कृतिक महोत्सव देखने को मिलेंगे, जिसमें वरुणा आरती भी सम्मिलित है। कितने बजे से प्रोग्राम शुरू जी, है? 6 बजे से सायं से शुरू हो जाएगा। क्या उद्देश्य है? ये पहले बुढ़वा मंगलवार मंगल चलता था। अभी है कि जवन का मंगल इसलिए चलाया गया है क्योंकि ये सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं है, ये हर तरीके के लोग के लिए है, बूढ़े जवान हर लोगों के लिए। इसमें सारे लोग मतलब भक्ति के साथ अपना एक मस्ती का एक पूरा मतलब हर्षोल्लास के साथ ये सारी चीजें का एक आनंद उठा सकते हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। विश्वनाथ मंदिर का फेसबुक पेज हुआ हैक, मंदिर के कार्यपालक अधिकारी ने दंडात्मक कार्रवाई की मांग की। वाराणसी जिला निर्वाचन अधिकारी ने ईवीएम मशीन का किया स्थलीय निरीक्षण। हैदराबाद गेट सुसवाही के पास सड़क नाले में हुई तब्दील, स्थानीय नागरिक और राहगीर परेशान। और मछोदरी क्षेत्र में बने नए कूड़ा घर के आसपास का नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।